नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE में। दोस्तों, आज हम शिव जी के बारे में जानेंगे कि शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो हमारे शिव जी बहुत भोले हैं, लेकिन उनको भोलेनाथ क्यों कहा जाता है ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं कि शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। तो एक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी देवी पार्वती से मिलने कैलाश आई। तब देवी लक्ष्मी को ठंड लगने लगी। तब पूरे कैलाश पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर देवी लक्ष्मी आराम से बैठ सके। तब देवी लक्ष्मी ने माता पार्वती से बोला कि आप यहाँ कैसे रहती हैं, यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर देवी पार्वती को बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन माता पार्वती वैकुंठ लोक गई। दोस्तों, ये वही वैकुंठ लोक है जहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु रहते हैं। वहाँ पर माता पार्वती ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं थी। ये देखकर माता पार्वती ने वैकुंठ लोक की तारीफ भी की। फिर कैलाश पर्वत पर आकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि मुझे भी एक महल चाहिए। तब भोलेनाथ बोलते हैं, देवी, हम तो शमशान में रहने वाले घोर तप करने वाले हैं, भला हमारे लिए महल की क्या आवश्यकता। तब माता पार्वती बोलती है, स्वामी, आप देवों के देव महादेव हैं और आप ऐसे रहेंगे। तब महादेव सोचते हैं कि भाई, हमारी देवी तो बहुत हठी है, ये तो नहीं मानेंगी। फिर भी महादेव काफ़ी समझाते हैं, पर वह महादेव की एक भी नहीं सुनती। तब भोलेनाथ पत्नी की जिद के कारण हार मान लेते हैं और विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं। तब विश्वकर्मा जी आते हैं। तब माता पार्वती बोलती है, विश्वकर्मा जी, मुझे ऐसा महल बनवाना है जो सब महलों से बड़ा हो और उसकी खूबसूरती देखते ही बने, जो उस महल को एक बार देखे और देखता रह जाए। तब विश्वकर्मा जी जी माता जी बोलकर चले जाते हैं और फिर कुछ समय उपरांत विश्वकर्मा जी आते हैं माता के पास और सोने के महल और सोने की नगरी का विवरण देते हैं। फिर क्या माता बोल देती है कि इसका काम शीघ्र से शीघ्र शुरू कीजिए और विश्वकर्मा जी लग गए काम में। महल बनकर तैयार हो गया। चारों ओर उसी महल की चर्चा थी और उन्हीं चर्चाओं को सुनकर रावण की भी उस महल को देखने की इच्छा हुई और रावण ने जैसे ही लंका के ऊपर से अपने वाहन को गुजारा तो रावण लंका को देखता ही रह गया। फिर क्या, रावण ने घोर तप किया और भगवान शिव की लंका को अपनी लंका बना लिया। जी हाँ, फिर रावण ने लंका को भगवान शिव से वरदान के रूप में मांग लिया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने लंका के साथ साथ रावण को लंकनी भी दी, जो लंका पर आने वाली हर मुसीबत का सामना करती थी। और उस लंकनी का अंत लंका में प्रवेश पाने के लिए हनुमान जी ने किया था। दोस्तों, ये तो भोलेनाथ की पहली कहानी थी कि जिसमें भोलेनाथ के बारे में पता चल रहा था कि भोलेनाथ कितने भोले हैं। चलिए अब जानते हैं भोलेनाथ की दूसरी कहानी, जिससे ये समझ में आएगा कि भोलेनाथ अपने भोलेपन के कारण स्वयं ही फंस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं दूसरी कथा, जिसमें भोलेनाथ एक असुर को वरदान देकर स्वयं ही फंस गए थे। तो ये कथा है भस्मासुर की। जी हाँ दोस्तों, भस्मासुर और शिव जी की, जिसमें भस्मासुर सब पर राज करने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करता है। और भगवान शिव हमारे हैं तो वो बहुत भोले, वो उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब वो प्रसन्न हो जाते हैं उनसे, तो फिर वह उनसे वरदान मांगता है। जब भस्मासुर भोलेनाथ से वरदान मांगता है कि भोलेनाथ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसके सिर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो भोलेनाथ तो वह ही बोले, तो वो दे देते हैं वरदान। और जब वह भोलेनाथ से वरदान पाता है तो वो कहता है कि भाई, मुझे तो ये टेस्ट करना है कि ये वरदान काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भोलेनाथ कहते हैं, भाई तुम ये कैसे टेस्ट करोगे। तो वो कहता है, ये मैं आपके सिर पे हाथ रख के टेस्ट करूँ। अब भोलेनाथ इधर उधर भागने शुरू हो जाते हैं और भस्मासुर भी उनके पीछे भागने लगता है। तो भस्मासुर जाता है, इधर उधर ढूंढता है भोलेनाथ को और भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। फिर भी वो भोलेनाथ को ढूंढता है, क्योंकि उसकी ये कामना थी कि वो भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखे और वह फिर त्रिदेव का स्वामी बन जाए। अब भोलेनाथ जब इधर उधर भागते 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 वो पहुँचते विष्णु जी के पास। तो वह विष्णु जी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि आप घबराइए मत, मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो विष्णु जी जाते विष्णु जी अपना देखते, भाई भस्मासुर तो इधर उधर भोलेनाथ को ढूंढ रहा है।
तो विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करते और भस्मासुर के पास जाते। तो भस्मासुर मोहिनी रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। तो भगवान विष्णु भस्मासुर को बोलते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपके साथ विवाह करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको जैसा मैं करूं वैसा करना होगा। फिर क्या, मोहिनी नृत्य करती है। तो मोहिनी जब नृत्य करती है तो भस्मासुर भी नृत्य करता है, और नृत्य करते करते मोहिनी अपने सिर पर हाथ रखती है और भस्मासुर भी अपने सिर पर हाथ रखता है और भस्मासुर स्वयं भस्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे भोलेनाथ फिर बचते हैं। तो अब आप जान ही चुके होंगे कि भोलेनाथ कितने भोले हैं कि वो स्वयं ही वरदान देकर खुद ही फंस जाते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी तीसरी कथा की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि भोलेनाथ अपने भोलेपन में किस तरीके से मोहित हो जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव किस तरीके से मोहित हो जाते हैं भगवान विष्णु पर। तो चलिए जानते हैं अपनी अगली कथा के बारे में, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी के पुत्र के बारे में। दोस्तों, ये कथा शुरू होती है आज से हजारों करोड़ों साल पहले, जिसमें असुरों के राजा बलि थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। और उसी समय ऋषि शुक्राचार्य ने एक ऐसी शक्ति प्राप्त की जिससे कोई भी मरकर जीवित हो सकता था। और ऋषि शुक्राचार्य असुरों के ऋषि थे, इसीलिए ये शक्ति असुरों के लिए वरदान का काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर देवताओं के राजा इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से सभी देवता शक्तिहीन हो गए थे। तब परेशान हताश इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को समुद्र मंथन की सलाह दी और कहा, जब आप समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी, लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हें असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। तब भगवान विष्णु के कहने पर इंद्रदेव राजा बलि के पास गए, लेकिन बलि ने ऋषि शुक्राचार्य के कहने पर ना कर दिया। फिर क्या, इंद्रदेव दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास गए और शिव शंभु से प्रार्थना की, हे ईश्वर, कृपया कर असुरों को समुद्र मंथन के लिए मनाइए। फिर क्या, हमारे भोलेनाथ तो हैं ही भोले, और वो मान गए और उन्होंने ऋषि शुक्राचार्य से बात की। ऋषि शुक्राचार्य भला भोलेनाथ की बात को कैसे टाल सकते थे। ऋषि शुक्राचार्य ने हाँ बोल दी और फिर हुआ समुद्र मंथन, जिसमें सबसे पहले विष निकला। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जब हमारे जीवन में सुख आने से पहले दुख आता है, तो कभी भी आप दुखों से मत घबराइए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो सोचिए जरा किसने उसे ग्रहण किया था। नहीं पता ना, या पता है आपको? चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। उस विष को ग्रहण किया था हमारे प्रिय भोलेनाथ ने। जी हाँ दोस्तों, उस विष को हमारे भोलेनाथ ने ही ग्रहण किया था, तभी तो उनका कंठ नीला है और तभी से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। शिव जी के विष ग्रहण करने के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु निकली, जो एक गाय थी और वह हर कामना को पूरी करती थी, जिसे ऋषियों ने रख लिया। फिर ऊंचा श्रवा घोड़ा निकला, जिसे असुरराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसके बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वह इंद्र के पास है और उसे इंद्र ने ही रखा था। ऐरावत के बाद कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। फिर कल्प वृक्ष और रंभा नामक अप्सरा निकली, जिसे देवलोक में रख लिया गया। आगे समुद्र मंथन में महालक्ष्मी निकली। देवी महालक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु को वर रूप में स्वीकार किया। फिर चंद्रमा निकले, जिसे शिव जी ने धारण किया। इसी तरह समुद्र मंथन में परिजात, शंख, रत्न जैसी अनेकों वस्तुएं निकली। फिर अंत में धन्वंतरी आए, जिनके हाथों में अमृत का कलश था, जिसे देखते ही असुर और देवता दोनों उनकी तरफ दौड़े। और उस समय असुरों के पास ज़्यादा शक्ति थी, इसलिए उस कलश को असुरों ने छीन लिया। फिर क्या था, ये सब विष्णु भगवान देख रहे थे। तभी उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर कर सबको मोहित किया और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से अमृत का कलश लेकर देवताओं को अमृत का पान करा दिया। पर असुरों में से एक असुर, जिसका नाम स्वरभानु था, वह देवताओं का रूप धारण कर देवताओं में शामिल हो गया और उसने अमृत पान कर लिया।
तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के पान के कारण स्वरभानु आज भी जीवित है, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर अपने लोक लौट गए, लेकिन भगवान शिव ने जब भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का वर्णन सुना तो उनकी इच्छा हुई कि वह भी भगवान विष्णु के इस रूप का दर्शन करे, जिसके लिए वह भगवान विष्णु के लोक जाकर उनसे निवेदन करते हैं। तो भगवान विष्णु अपने आराध्य की बात को कैसे टाल सकते हैं? फिर क्या था, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्हें देखकर भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और मोहिनी के पीछे पीछे जाने लगे। तभी भगवान विष्णु और भगवान शिव से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। भगवान अयप्पा को हरिहरन नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि भोलेनाथ को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।